Welcome to Electrospark. Today's lecture based on PLC logic circuit. So previous lecture में हमने देखा था कि PLC एक्चुअल में होता क्या है, उसके फंक्शन क्या है. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था PLC का बेसिक फंक्शन क्या है, PLC क्या करता है. So PLC is used to control the equipments. Okay, PLC is basically used to control the equipments in the system. उसका यूज़ भी मैंने बताया था. जैसे मैंने PLC बताया था वैसे मैंने स्काडा बताया था. स्काडा क्या होता है, स्काडा के एप्लीकेशंस क्या है, स्काडा कहाँ कहाँ यूज्ड होता है. तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे लॉजिक डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम ऑफ PLC. इफ़ पॉसिबल होगा तो आप बुक और पेन लेके बैठिएगा ताकि आप शॉर्ट नोट्स खुद से बना सकें. सो ये सब कुछ जो है वो एग्ज़ाम रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये सब टॉपिक्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ. अभी प्रीवियस एग्ज़ाम्स जो आए थे, प्रीवियस एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार PLC के बारे में पूछा गया, स्काडा सिस्टम के बारे में पूछा गया, या फिर स्काडा का फुल फॉर्म ही पूछ ले या फिर कुछ और पूछ ले. तो ऐसे बेसिक से बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए. तो मैं ये एक एक करके पूरा का पूरा टॉपिक कवर अप करूँगी. बट एक बात ध्यान में रखना कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं यहाँ पे. सो फर्स्ट हम डायग्राम निकाल लेते हैं. ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU. ओके, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी ट्राई करूँगी कि अच्छी निकालूँ. ओके, सो मेरे साथ आप भी ड्रॉ करिए इफ़ आपको करना हो तो, ज़बरदस्ती नहीं है. डायग्राम मेरी अच्छी नहीं है. हमको डायग्राम में कुछ नहीं करना है, हमको बस समझना है. तो आपको जैसे भी आती हो, मेरी तरह आती हो तो मेरी तरह बनाइए. मुझे उतने अच्छे से नहीं आती है. ओके, सो मैं इनिशियल लिखूँगी यहाँ पे. आप समझ जाना, मैं बताते वक्त आपको पूरा क्लियरली बताऊँगी, बट स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे इनिशियल्स लिखूँगी हर ब्लॉक के अंदर. ये इनपुट मॉड्यूल है. दिस वन आउटपुट मॉड्यूल. This is CPU, memory, this is power supply, this one is programming device, एंड ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, यहाँ से सप्लाई आ रहा है 5 वोल्ट. ओके, 5 वोल्ट. यहाँ से सप्लाई आ रहा है 24 वोल्ट. यहाँ से सप्लाई आ रहा है 24 वोल्ट. ये सारा का सारा मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगी. अब बस आपको मैं ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करके बता रही हूँ. सो इनपुट मॉड्यूल CPU, आउटपुट मॉड्यूल प्रोग्रामिंग डिवाइस, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है एक सिस्टम में. ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे इनपुट मॉड्यूल से.
इनपुट मॉड्यूल जो है तो वहाँ पे हम कौन से टाइप के इनपुट्स दे सकते हैं। तो वैसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स हम दे सकते हैं। पहले तो देख लेंगे कि इनपुट मॉड्यूल का काम क्या है, वो एक्चुअल में करता क्या है। तो इनपुट मॉड्यूल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स लगे होते हैं। मैं बताऊँ तो जो होते हैं लिक्विड लेवल स्विच होता है एक टाइप का, प्रेशर स्विच होता है, टेम्परेचर स्विच होता है, लिमिट स्विच होता है। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस होते हैं जो कि इनपुट मॉड्यूल में लगे होते हैं। अब इनपुट मॉड्यूल का काम क्या है? इनपुट मॉड्यूल का काम है जो डेटा होगा, जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल डेटा होगा उसको कन्वर्ट करना है, किसमें? डिजिटल फॉर्म में। द वर्क ऑफ इनपुट मॉड्यूल is or the purpose of input module is to convert electrical signal into digital signal। तो ये एक मेन फंक्शन है कि इनपुट मॉड्यूल करेगा क्या, काम क्या है भाई उसका। तो उसका एक ही काम है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो अब सेंसर्स मैं कौन कौन से लूँगी? अब मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ टेम्परेचर रिलेटेड, जो टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होते हैं। अब मेरे को टेम्परेचर मीज़र करना है तो मैं टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस लगाऊंगी। फॉर एग्जांपल पायरोमीटर, थर्मोकपल, जो एक टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है, जो कि मैं इनकेस यहाँ पे टेम्परेचर मुझे मीज़र करना है ये वाली पिन में, तो मैं यहाँ पे उसको कनेक्ट करूँगी। ओके, इनपुट मॉड्यूल आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद पहले तो हम फर्स्ट एक एक करके उसका फंक्शन देखेंगे कि एग्जैक्ट फंक्शन क्या है। उसके बाद उसका इंटर रिलेशन देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम एक्चुअली वर्क कैसी होती है विथ एग्जाम्पल। अभी तो हम सिंगल उसका फंक्शन देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इनपुट मॉड्यूल क्या है, आउटपुट मॉड्यूल क्या है, CPU क्या है, मेमोरी क्या है, प्रोग्रामेबल और प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या है, पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब हमने अभी इनपुट मॉड्यूल देखा है, वैसे ही है आउटपुट मॉड्यूल। तो अभी आउटपुट मॉड्यूल का काम क्या है? सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आउटपुट मॉड्यूल? The basic function of output module is to convert digital form into electrical। अब आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि हमारा इनपुट मॉड्यूल क्या कर रहा था? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में वो कन्वर्ट करता था। और आउटपुट मॉड्यूल क्या कर रहा है? आउटपुट मॉड्यूल डिजिटल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मीन्स व्हाट, डिजिटल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये काम किसका है? आउटपुट मॉड्यूल का। तो दोनों आपको बेसिक डिफरेंस इनमें का समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम देखेंगे पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई, अब इतना वर्क हो रहा है तो ऑब्वियस है कि उसको एनर्जी लगेगी, पावर सप्लाई लगेगा, है ना। हम कुछ वर्क करते हैं, हमको खाना लगता है, हमको एनर्जी लगती है। एट सेम मशीन्स या फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को भी खाना लगता है, फ्यूल लगता है, एनर्जी लगती है। तो वो कहाँ से मिलेगी हमको? पावर सप्लाई में से। तो यहाँ पे जो है पावर सप्लाई जो है वो दो सेक्शंस में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे दो सेक्शंस में पावर सप्लाई यहाँ पे दी जाती है। पावर इसको दो सप्लाई में दिया जाता है। फर्स्ट जो है वो है इंटरनल सेक्शन मीन्स कौन सा वाला? तो ये वाला फर्स्ट है इंटरनल सेक्शन। तो दिस वन इज इंटरनल सेक्शन, जो कि हम CPU को दे रहे हैं 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट DC सप्लाई। एंड जो एक्सटर्नल सेक्शन है
एक्सटर्नल सेक्शन जो कि कहाँ पे है, ये देखिए, डार्क कर लेती हूँ और देखिए अलग रंग से, अरे ये भी लाइट हो गया, यही लेंगे रेड। सो दिस वन इज एक्सटर्नल सेक्शन। तो इंटरनल सेक्शन कौन सा है, इंटरनल सेक्शन जो कि हम 5 वोल्ट डीसी दे रहे हैं, किसको, सीपीयू को। और एक्सटर्नल सेक्शन कौन सा है, तो ये रहा एक्सटर्नल सेक्शन। ये दो है एक्सटर्नल सेक्शन जो कि 24 वोल्ट डीसी है। अब मुझे डीसी में कन्वर्ट करना है, मुझे डीसी में सप्लाई चाहिए इनको वर्क कराने के लिए, तो क्या करूँगी मैं, यहाँ पे जो है क्या है, रेक्टिफायर है, जो कि क्या करता है, बेसिक फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर क्या है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का बेसिक फंक्शन है टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब ये जो है यह है प्रोग्रामिंग डिवाइस। अब जो प्रोग्रामिंग डिवाइस है वो क्या है, प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है एक कंप्यूटर सिस्टम या फिर आप समझ लिए लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप सॉरी। तो प्रोग्रामिंग डिवाइस या फिर एक कंप्यूटर सिस्टम होता है या तो एक लैपटॉप होता है। अब पीएलसी में प्रोग्रामिंग कौन से लैंग्वेज में की जाती है, ये क्वेश्चन है सॉरी, पीएलसी में कौन से लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जाती है। सो ट्रिपल एल लैंग्वेज, ट्रिपल एल लैंग्वेज मीन्स व्हाट, लैडर लॉजिक लैंग्वेज। तो पीएलसी में कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जाती है, सो लैडर लॉजिक लैंग्वेज। अब हमने सारे कंपोनेंट मैक्सिमम देख लिए, इसके बाद हम देखेंगे सीपीयू का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू। अब सीपीयू करता क्या है, मेन बात तो है, आपको सभी को पता होगा कि सीपीयू है क्या, सीपीयू का फुल फॉर्म है, वो सभी को पता होगा कि वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। अभी यहाँ पे सीपीयू के 3 टाइप्स हुए, यानी कि सीपीयू इज कनेक्टेड टू 3 टाइप्स ऑफ बस, 3 टाइप के बस से हमने सीपीयू को कनेक्ट किया है। पहला तो होता है एड्रेस बस, ओके, पहला एड्रेस बस, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा बस एंड उसके बाद जो आता है वो है कंट्रोल बस। पहला है एड्रेस बस, तो दूसरा डेटा बस, तीसरा कंट्रोल बस। अभी सीपीयू में होता क्या है, ये मेरा प्रोग्रामिंग डिवाइस है, यहाँ से जो भी प्रोग्रामिंग होगी, यानी कि इनपुट मॉड्यूल में मैंने नंबर ऑफ इनपुट्स, इनपुट मॉड्यूल क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं जिसको मुझे कंट्रोल करना है, जैसे टेम्परेचर हो गया या फिर लिक्विड लेवल हो गया स्विच, या फिर लिमिट स्विच हो गया, प्रेशर स्विच हो गया, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विच होते हैं जिसको मुझे कंट्रोल करना है, तो मैं वो इनपुट में दे दूंगी। और आउटपुट में क्या होगा, एक मोटर होगी या फिर स्पीकर होगा या फिर लैंप होगा या फिर कुछ और होगा, नंबर टाइप ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ आउटपुट्स यहाँ पे मिलेंगे। वैसे तो बेसिकली पीएलसी को क्या बोला जाता है, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट डिवाइस, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट्स वहाँ पे होते हैं, नंबर ऑफ जितने, यानी कि मुझे कंट्रोल करना होगा, मोटर को कंट्रोल करना होगा, स्पीड कंट्रोल, तो एक अलग होगा उसका इनपुट डिवाइस। मुझे लेवल इंडिकेटर चाहिए तो अलग होगा, लिमिट स्विच होगी उसके लिए। मुझे इफ़ प्रेशर कम ज़्यादा करना होगा वाटर का तो उसके लिए प्रेशर स्विच होगी। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे स्विचेस होंगे।
तो अब देखते हैं सीपीयू क्या है, सीपीयू का फंक्शन क्या है। तो सीपीयू बेसिकली क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। सीपीयू का काम क्या है, डेटा को प्रोसेस करता है सीपीयू। The main function of CPU is to process the data और data processing। ठीक है, अब CPU को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द पीएलसी। क्यों, क्योंकि इसका सारा कुछ है, जो कुछ भी है इसका कंट्रोलिंग, जो कुछ भी है इसका दिमाग जो है वो है सीपीयू। यानी कि पीएलसी का जो दिमाग है वो किसके अंदर है, तो वो है सीपीयू के अंदर। जैसे मैं एक पर्सन हूँ, मेरा दिमाग कहाँ पे है, ब्रेन में। ऑब्वियसली घुटनों में तो होगा नहीं, ब्रेन में। तो सभी का ऐसे ही होता है ना, ब्रेन में ही होता है ना। तो ब्रेन क्या करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो मेन पार्ट कौन सा हो गया, ब्रेन। तो यहाँ पे पीएलसी का मेन पार्ट कौन सा है, कौन सा है, सीपीयू। ऑब्वियसली सीपीयू। सीपीयू का काम क्या है, तो सीपीयू काम करता है डेटा प्रोसेसिंग का। अब सीपीयू का काम हमने देखा है, अब मेमोरी क्या करता है। अब मेमोरी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग काम होता है। पहले तो बताइए मेमोरी क्या है, व्हाट इज मेमोरी। तो मेमोरी क्या होती है, इट इज अ सेट्स ऑफ रजिस्टर। यानी कि एक रजिस्टर के ग्रुप को, रजिस्टर के सेट्स को क्या बोला जाता है, मेमोरी। ओके, अब रजिस्टर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब सारी चीज़ें इन डिटेल में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। और फिर से रिपीट ये माइक्रो कंट्रोलर में होगा, तो वो नेक्स्ट टेक्स्ट हम पढ़ते जाएंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा, वो इन डिटेल में पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे आप बस इतना समझ लीजिए कि मेमोरी क्या है, व्हाट इज़ मेमोरी। सो इट इज़ अ सेट्स ऑफ रजिस्टर। मेमोरी क्या है, इट इज़ अ सेट्स ऑफ, इट इज़ अ सेट्स ऑफ रजिस्टर। ओके, अब फंक्शन क्या है रजिस्टर का। मेमोरी तो देख ली हमने कि इट इज़ द सेट्स ऑफ रजिस्टर। देन व्हाट्स द फंक्शन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर करता क्या है, रजिस्टर क्या करता है, टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। सो रजिस्टर क्या करता है, डेटा को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, 0 and 1। 0 और 1 के फॉर्म में वो डेटा को स्टोर कर सकता है। अब मेमोरीज होती है दो टाइप की। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज। आपको तो पता ही होगा कौन कौन सी है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज। फर्स्ट वन इज रैम। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड दूसरा जो होता है वो होता है रोम। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ROM, read only memory. So first one is the random access memory and second one is the read only memory. तो पहला देखते हैं हम रैम। रैम क्या होता है, तो रैम जो है वो है एक डेटा मेमोरी। ठीक है, तो रैम में क्या है, परमानेंट डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पे परमानेंट डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते। और रोम में क्या है, रोम में क्या कर सकते हैं हम, परमानेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये ध्यान में रखिए कि रैम में क्या होता है, हम परमानेंट डेटा स्टोर नहीं कर सकते, और रोम में क्या हो रहा है, हम परमानेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसको स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, सारी चीज़ों के लिए वो काम में आता है। वैसा रैम में नहीं होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंप्यूटर में कुछ काम कर रही हूँ, ठीक है, कुछ फाइल्स बनी हुई है मेरी कंप्यूटर में, कुछ काम कर रही हूँ और ऑल ऑफ सडन सप्लाई चला गया। तो सप्लाई चला गया, कंप्यूटर भी ऑफ हो गया। उसके बाद क्या होगा, जब मैं रीस्टार्ट करूँगी तो वो सेव नहीं होगा,
सेव नहीं होगा, क्योंकि क्या था वो, रैंडम एक्सेस मेमोरी में चला गया था, तो सेव नहीं होगा। अब रीड ऑनली मेमोरी में क्या एग्जाम्पल होगा? सो रीड ऑनली मेमोरी का एग्जाम्पल है जो ऑलरेडी इनबिल्ट है। जैसे एग्जाम्पल दूँ, एक लैपटॉप है पर्टिकुलर कंपनी का, जैसे कि बता दूँ इंटेल फॉर एग्जाम्पल, जो उसका लोगो होगा उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो किस में सेव्ड है, रीड ऑनली मेमोरी में। आप कितने भी बार कंप्यूटर ऑफ करो, ऑन करो, सप्लाई चला जाए, कुछ भी हो जाए, बट वो वहाँ पे स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ पे हम परमानेंट डेटा स्टोर करके नहीं रख सकते और रोम में परमानेंट डेटा स्टोर करके रखा जा सकता है। सो रैम इज कॉल्ड एज अ डेटा मेमोरी। रैम को क्या बोला जाता है? रैम को बोला जाता है डेटा मेमोरी। रैम को क्या बोला जाता है? रैम को बोला जाता है डेटा मेमोरी। और रोम को क्या बोला जाता है? रोम को बोला जाता है प्रोग्राम मेमोरी। रैम को बोला जाता है डेटा मेमोरी एंड रोम को बोला जाता है प्रोग्राम मेमोरी। ठीक है, अब स्टार्टिंग से देखते हैं डायग्राम। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे इनपुट मॉड्यूल्स है, इनपुट मॉड्यूल्स है यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल्स होंगे। ये ज़्यादा ही हेवी हो गया ना, 1 सेकेंड। ये सब इरेज करेंगे और हम फिर से एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे था हमारा CPU मेमोरी। ओके, यहाँ पे इस सेक्शन में था हमारा इनपुट मॉड्यूल, इस सेक्शन में था हमारा आउटपुट मॉड्यूल। मेरे साथ रिवाइज करें। और ये है पावर सप्लाई, पावर सप्लाई है। नीचे क्या था? प्रोग्रामिंग डिवाइस था। ठीक है, अब पावर सप्लाई कौन कौन से टाइप के थे? 2 सेक्शंस में डिवाइड किए थे, एक था इंटरनल सेक्शन और एक था एक्सटर्नल सेक्शन। तो इंटरनल सेक्शन मैंने कहाँ पे दिया था? तो इंटरनल सेक्शन मैंने CPU को दिया था, जो कि 5 वोल्ट DC था। अब एक्सटर्नल सेक्शंस कौन कौन से हैं? तो एक्सटर्नल सेक्शंस यहाँ पे 2 टाइप्स के थे एक्सटर्नल सेक्शन। सो फर्स्ट वन तो ये था एंड सेकंड वन ये था। यहाँ पे कितना वोल्ट का दिया था मैंने? 24 वोल्ट। ठीक है, अलग कलर ले लेती हूँ। 24 वोल्ट का यहाँ पे सप्लाई था। यहाँ पे भी एज इट इज़ 24 वोल्ट का सप्लाई था। उसके बाद मैंने बताया था कि ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ओके, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अभी इनपुट मॉड्यूल में मैंने क्या लगाया है? यहाँ पे तो जनरली सेंसर्स लगाए जाते हैं। जनरली यहाँ पे क्या होता है? सेंसर्स होता है, यहाँ पे सेंसर्स लगाए जाते हैं। तो कौन कौन से फॉर्म में सेंसर्स होते हैं? या तो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, या एनालॉग फॉर्म में होते हैं, या डिजिटल फॉर्म में हम इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, एनालॉग फॉर्म में एक तो आप दे सकते हैं, एनालॉग फॉर्म में आप इनपुट दे सकते हैं एनालॉग, या फिर आप डिजिटल फॉर्म में दे सकते हैं एनालॉग फॉर्म, या फिर आप डिजिटल फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर आप फिजिकल फॉर्म में दे सकते हैं इनपुट। ठीक है, तो फिजिकल फॉर्म में
कौन कौन से इनपुट्स देंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये टाइप्स है किसके, फिजिकल इनपुट्स के, फिजिकल फॉर्म। ओके, सो टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। अब मैं इसका पूरा का पूरा वर्किंग आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे तो फिजिकल फॉर्म, डिजिटल फॉर्म, एनालॉग फॉर्म, तीनों के तीनों इसमें हम इनपुट्स दे सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, वेरियस इनपुट्स होते हैं यहाँ पे, और वेरियस आउटपुट होता है, क्योंकि पीएलसी को हर इक्विपमेंट को ऑपरेट करता है, उसका एक्सेस हर इक्विपमेंट पे रहता है, हर इक्विपमेंट को वो कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे एनालॉग है, फिजिकल है, डिजिटल है। तो यहाँ पे आउटपुट में मैं मोटर दूंगी, यहाँ पे मोटर, लैंप, स्पीकर, उसके बाद स्पीकर के बाद हम हीटर भी दे सकते हैं। हम कोई भी इक्विपमेंट होगा तो इक्विपमेंट को हम आउटपुट में रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है हीटर। ओके, ये एक्स्ट्रा का पार्ट इरेज कर देती हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने एग्जैक्टली बताया क्या था। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट्स दिए गए, नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने एक मोटर लगाई है। ठीक है, मैंने एक मोटर लगाई है किसमें, आउटपुट में। तो इनपुट को मेरे पास एक पिन होनी चाहिए, लेवल इंडिकेटर। ओके, लेवल इंडिकेटर और लिक्विड लेवल स्विच। लेवल इंडिकेटर, लेवल इंडिकेटर और लिक्विड लेवल स्विच। लेवल इंडिकेटर या फिर लेवल लिक्विड लेवल स्विच, सॉरी। तो इनपुट में ये होनी चाहिए और आउटपुट में मैं तो एक मोटर लगाने वाली हूँ। अब क्या है एग्जाम्पल एग्जैक्ट, अपने घरों में सिंटेक्स होती है, सिंटेक्स वाटर टैंक, जो सबसे अपर पोर्शन पे हम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि प्रेशर से पानी आए। ठीक है, मेन पर्पस वही है ना। तो सिंटेक्स टैंक है और मेरा घर एक 4th फ्लोर का है। ठीक है, तो मैंने 4th फ्लोर के ऊपर वो सिंटेक्स टैंक लगाई है। उसके बाद बेसमेंट में जो भी है वो कंट्रोल स्विचेस है, सब कुछ है। तब पानी भरेगा, उसके बाद मुझे पता चलना चाहिए कि पानी इस टाइम पे भर गया है और आप अभी मोटर बंद कीजिए। ये एक मैनुअल प्रोसेस हो गई। बट इफ मुझे ऑटोमेटिक करनी होगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए ऐसे चीज़ों में हम क्या करेंगे, पीएलसी। ठीक है, मैं एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि फिर पीएलसी इफ मैंने यूज़ किया ये कंडीशन में तो वो कैसे वर्क करेगा। तो पहले तो मोटर की जो टैंक है उसमें पानी भरा हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ से लेवल इंडिकेटर जो होगा वो एक मोटर के सेक्शन में रहेगा। एक अलग कलर ले लेती हूँ। ये जो लेवल इंडिकेटर होगा
वो मोटर की लेवल इंडिकेटर होगा वो एक टैंक की तरफ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सीपीयू है ये प्रोग्रामेबल डिवाइस है। अब टैंक में हमने क्या लगाया है, लेवल इंडिकेटर, यहाँ पे मोटर है, ठीक है। अब मोटर कैसे ऑपरेट होगी, मोटर कैसे ऑपरेट करेगी और लेवल इंडिकेटर का क्या काम है, वो कैसे ऑपरेट होगा। स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि जो लेवल इंडिकेटर है वो क्या करता है, उसका मेन फंक्शन क्या है कि पानी की जो लेयर है, पानी की लेयर उसके तरफ आ गई तो वो सडनली क्या करेगा, ये जो मोटर है मोटर को ट्रिप करेगा। ये काम कौन करता है, लेवल इंडिकेटर, ठीक है। तो ये बाकी के सारे फिर कौन से काम में आते हैं, जब यहाँ पे तो डायरेक्टली दो ही दिख रहे हैं कि लेवल इंडिकेटर हमने टैंक के ऊपर लगाया है, जैसे ही वाटर का पोर्शन इसको टच करेगा ये सडनली क्या करेगा, लेवल इंडिकेटर मोटर को ट्रिप कर देगा। तब ये सारी जो फंक्शनिंग है, ये दोनों का जो वर्क है, इसको ऑपरेट कौन कर रहा है। जैसे कि मैंने एट द स्टार्टिंग बताया था कि सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ द पीएलसी, ठीक है। पीएलसी का जो है वो ब्रेन है, कौन है, सीपीयू। तो यहाँ पे जो है वो प्रोग्रामिंग डिवाइस है, हमने वैसी प्रोग्रामिंग यहाँ पे कर रखी है, ऐसी प्रोग्रामिंग की है कि जैसे ही लेवल इंडिकेटर तक पानी आए वैसे ही हमारी मोटर जो है वो उसका सप्लाई ऑफ हो जाए, ऐसी प्रोग्रामिंग मैंने यहाँ करके रखी है। तो ये प्रोग्रामिंग कहाँ जाएगी, सीपीयू में। सीपीयू का काम क्या है, डेटा को प्रोसेस करना, वो डेटा को प्रोसेस कर रहा है, ओके। उसके बाद डेटा को प्रोसेस करके किसके थ्रू भेज रहा है, आउटपुट मॉड्यूल। अब मैंने फंक्शन भी बताया था कि आउटपुट मॉड्यूल का फंक्शन क्या है कि वो डिजिटल फॉर्म का डेटा जो है, डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उसने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके दिया है। तो ये ऐसा फंक्शनिंग पीएलसी का है। तो आपको आई होप आइडिया थोड़ी बहुत आई होगी कि पीएलसी वर्क कैसे करता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, वो हमने बताया था कि लैडर लॉजिक लैंग्वेज है। ऐसे छोटे मोटे बेसिक्स क्वेश्चंस रहते हैं जिसके ऊपर पेपर में बहुत बार पूछा गया है, बहुत कुछ पूछा गया है। तो आप ट्राई कीजिएगा नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने का। और ये इन डिटेल उतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हम एग्ज़ाम रिलेटेड कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है उसी थ्रू हम पढ़ते जाएंगे।